बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बच्चों के बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा कैंडी मार्शमैलो। तो गाइस उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे पाउडर शुगर। तो सबसे 1 चमचा मैंने चीनी ली है गाइस और 1.5 चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है और मैंने दोनों चीज़ें जो है अपने मिक्सी जार में डाल दी हैं गाइस। और इसके बाद जो है मैं इसको इतना ब्लेंड करूंगी कि शुगर जो है बिल्कुल बारीक हो जाए, पाउडर फॉर्म में आ जाए। और ये देखिए गाइस जो हमारी पाउडर शुगर है वो तैयार हो चुकी है और ये गाइस हमारे बहुत काम आने वाली है। और अब जो है मैंने लिया है जेलेटिन पाउडर और ये आपको बहुत आसानी से किसी भी शॉप से मिल जाएगा। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। ये देखिए गाइस मैंने ये वाला लिया है और ये हलाल है और आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, यानी कि जेली वगैरह भी बना सकते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और इसमें मैंने पानी डाला है 1/3 कप, यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा। ये देखिए गाइस और मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला दूंगी। और ये जो है जेलेटिन पाउडर गाइस ये किसी भी फ्लेवर का नहीं है, यानी कि ये अनफ्लेवर है। और अब जो है हम अपनी डिश को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हमें अपने मार्शमैलो जमाना है। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर और ब्रश से अच्छी तरह चारों तरफ इसको लगा दिया है, ग्रीसिंग कर दी है इसकी अच्छे से। और अब जो है इसके बाद में इसमें अपनी जो पाउडर शुगर मैंने तैयार करके रखी है वो मैं डालूंगी और इसको डालने के बाद मैं अच्छे से इसको बिल्कुल अपनी डिश को हिलाकर और चारों तरफ लगा दूंगी ताकि जब हम अपना मार्शमैलो जमाएं तो हमें निकालने में आसानी हो। ये देखिए गाइस हमारी डिश तैयार है। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप चीनी के साथ ही मैं 1/3 कप इसमें पानी डालूंगी, यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा। तो गाइज मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है और पानी ऐड करने के बाद हमें फौरन इसको जो है अच्छे से हिलाना है ताकि चीनी जो है हमारी जम नहीं जाए, क्योंकि हमने इसमें कम पानी डाला है गाइज। और फ्लेम को जो है मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। अगर हमने हाई रखा फ्लेम को तो हमारी शुगर जो है वो जलने लगेगी, इसमें कलर भी आ जाएगा। तो गाइज ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका रही हूँ और मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे गाइस। और मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। और ये देखिए मैंने एक कटोरी में मैंने गाइस थोड़ा सा पानी लिया है। अब मैं ये शुगर थोड़ी सी इसमें डालकर चेक करूंगी कि हमारी ये तैयार है या नहीं। एक नरम सी बॉल बननी चाहिए गाइस आपके लिए भी। ये देखिए अभी नहीं बन रही इसमें बॉल। और अब मैंने जो है इसको 2 मिनट और पकाया है और इसके बाद जो है मैंने जेलेटिन जो बना कर रखा हुआ था पानी में ऐड करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और ये जेलेटिन पाउडर डालने के बाद गाइस तकरीबन 2 से 3 मिनट गाइस मैंने इसको पकाया था और मैंने फ्लेम मीडियम ही रखी हुई थी, हाई नहीं रखी है और ना ही आपको बिल्कुल लो पे बनाना है, इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है। और ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको मिलाते हुए बना रही हूँ, चला रही हूँ ताकि ये जम नहीं जाए। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। तो गाइस जब तक हमारा जेलेटिन पाउडर पक रहा है आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। ये देखिए गाइस तकरीबन ये जेली की तरह जमने लग गया है और अभी मैंने जो है इसको अच्छे से मिला लिया है और पका लिया है। तकरीबन 3 मिनट लगे हैं इसको पकने में और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है गाइस। इसको इसी में आप थोड़ी देर चलाएंगे ताकि ये जम नहीं जाए। और चलाने के बाद ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मैं इसको निकाल लूँगी बाउल में। ये देखिए गाइस मैंने इसको निकाल लिया है और इसमें भी मैंने थोड़ी देर चलाया है इसको ताकि इसके ऊपर गाइस कोई लेयर वगैरह ना आ जाए। और मैंने इसको चलाते हुए तकरीबन 2 मिनट लगे थे। इसको इसी तरह मैंने इसको स्पैचुला से चलाया था और ये ठंडा हो गया है, मतलब बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है हमें, ये तकरीबन नॉर्मल हो गया है, यानी कि वार्म है ये अभी। और अब हमें इसको बीटर की मदद से अच्छे से बीट करना है। और गाइस अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मुझे जो है इसको बीटर से करते हुए तकरीबन 7 मिनट लग गए थे
क्योंकि ये काफ़ी बीट करना पड़ता है, इसको जो है क्रीम की फॉर्म में लाना पड़ता है गाइस। ये देखिए हमारा किस तरह से बिल्कुल वाइट कलर का एक क्रीम जैसी बन गई है। और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है। और गाइस मैं फिर से इसको बीट कर रही हूँ, और मुझे इतना बीट करना है इसको कि ये बिल्कुल एक थिक सी क्रीम बन जाए। ये देखिए गाइस, मैं तकरीबन 7 मिनट लग गए थे मुझे इसको बीट करते हुए। और आप लोग अगर इसको हैंड बीटर से करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। गाइस ये बहुत ही अच्छे बनता है मार्शमेलो, आप घर में बनाएं अपने बच्चों के लिए और इनको दें। और आपको पता है घर की चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है बाजार की चीज़ों से। ये देखिए गाइस, हमने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब ये रिबन की तरह नहीं गिर रहा है, ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो इसमें से आधा बैटर जो है मैं इसमें अपनी जो मैंने ग्रीस करके रखी थी और उसमें मैंने पाउडर शुगर डाला था वो वाली डिश में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी आधा। तो गाइज ये देखिए मैंने इसको आधा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा टैप करके इसको लेवल कर दिया है। और अब ये जो आधा मैंने बचाया है इसको मैं दोबारा से बीट करूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पिंक कलर का ऐड करा है, थोड़ा सा डाला है गाइज, ज़्यादा कलर नहीं डाला है मैंने इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ज़रा सा कलर डाल के इसको मैं, आप अगर आपके पास कलर नहीं है और कलर आप नहीं डालना चाहते तो आप बगैर कलर के भी बना सकते हैं। और अगर कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आप जिस भी कलर का बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं गाइस। ये देखिए मैंने इसमें ही पिंक कलर का भी ऐड कर दिया है इसी के ऊपर। और अब हमें ज़रा थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा ताकि ये जो है जल्दी से जम नहीं जाए। इसको मैं, देखें आप ये किस तरह चिपक रहा है, इसका मतलब है ये जमने पे आ गया है। और मैंने थोड़ा सा टैप करके इसको सेट करा है। और मैंने जो शुगर बना कर रखी इसके ऊपर गाइस मैं थोड़ी शुगर भी डाल दूंगी। और इसको डालने के बाद आपको पता है अभी हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, ये चिपक रहा है। अब मैं शुगर के बाद डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह प्रेस कर दूंगी और इसके बाद ही हम इसको हाथ लगा सकते हैं, ये हाथों पे नहीं चिपकेगा फिर। ये देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरह इसको प्रेस करते हुए सेट कर रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरह कर लीजिएगा। ये देखिए गाइस हमारा जो है मार्शमेलो तैयार है। अब जो है मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए। ये देखिए गाइस 1 घंटा हो गया है और हमारा मार्शमेलो बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा इसको साइडों से हम निकाल कर और इसको काउंटर पे थोड़ी सी शुगर डालकर निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस हमारा माशाल्लाह से मार्शमेलो ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको काट कर। और गाइस ये बहुत ही आराम से कट जाता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बना है। और आप लोग इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और कितने भी मतलब छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने इसको बहुत सिंपल सा कट किया है गाइस। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं हमारा मार्शमेलो कितना ज़बरदस्त बना है और कितना नरम है ये। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए गाइस हमारे मार्शमेलो का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना अच्छा है। और ये हमने घर में बनाया है तो हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।